दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। निर्णय में कहा गया है कि पीएम मोदी की डिग्री संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। यह आदेश RTI एक्टिविस्ट नीरज कुमार द्वारा मांगी गई डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड की मांग के संदर्भ में आया था। कोर्ट ने विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इस फैसले से पीएम मोदी की डिग्री विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान भारत और फिजी ने कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने फिजी के प्रति भारत के समर्थन का भरोसा जताते हुए जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यह फिजी के प्रधानमंत्री का पहला आधिकारिक भारत दौरा है, जो भारत फिजी संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने आज से किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार यात्रा दूरी के हिसाब से किराया 1 रुपए से 4 रुपए तक बढ़ा है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी अधिकतम 5 रुपए की होगी। नए फेयर स्लैब्स अब सभी रूट्स पर लागू हो गए हैं और यात्री इन्हीं दरों पर यात्रा करेंगे। दैनिक यात्रियों की जेब पर अब सीधा असर पड़ेगा। नई दरें लागू होने के बाद यात्रियों को हर यात्रा के पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। यह बढ़ोतरी पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है और आम जनता, खासकर नौकरी पेशा छात्र और नियमित यात्रियों के लिए चिंता बढ़ा रही है। DMRC का कहना है कि संचालन लागत और रखरखाव खर्च बढ़ने से किराए बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए रियायत पहले जैसी रहेगी। सोशल मीडिया पर इस फैसले की जमकर चर्चा हो रही है और कई लोग सेवा में सुधार की मांग कर रहे हैं। किराया बढ़ने से यात्रियों के ट्रांसपोर्ट बजट पर असर पड़ेगा, लेकिन प्रशासन का दावा है कि इससे मेट्रो सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार में मदद मिलेगी। विभाग ने यात्रियों की शिकायतों के समाधान का भरोसा भी दिया है। दिल्ली NCR में 25 अगस्त 2025 के सुबह झमाझम बारिश हुई है। सुबह से ही कई इलाकों में तेज बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया था, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पूरे दिन मध्यम बारिश और बादलों की संभावना जताई थी। बारिश की वजह से कुछ इलाके जलभराव और ट्रैफिक जाम से भी प्रभावित हुए हैं। ITO, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, प्रीत विहार, राजीव चौक, इंडिया गेट और अक्षरधाम जैसे क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। बीते दिन हुई बारिश के कारण सड़कें भीगी और कई जगहों पर पानी भर गया था, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। IMD ने दिल्ली के आसपास के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों में उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लोगों को सलाह दी गई कि वे बारिश के कारण यात्रा करते समय सावधानी बरतें तथा रास्तों पर पानी भराव का ध्यान रखें। इसके अलावा बारिश के कारण कई फ्लाइट्स और ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यात्रियों को अपने सफर की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर दिल्ली NCR के लिए मौसम का यह बदला हुआ रूप राहत और चुनौतियां दोनों लेकर आया है। भारत का IADWS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम जैसा एक अत्याधुनिक मल्टीलेयर और स्वदेशी वायु रक्षा कवच है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इस सिस्टम में त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी QRSAM, कम दूरी के लिए एडवांस वायु रक्षा सिस्टम VSHORADS और उच्च शक्ति वाला लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है, जो ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों जैसे हवाई खतरों को हवा में ही बेअसर कर सकते हैं। IADWS का उद्देश्य भारत के संवेदनशील भौगोलिक ठिकानों और सैन्य इकाइयों को किसी भी प्रकार के हवाई हमले से बचाना है। यह प्रणाली 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और भारत की एयर डिफेंस क्षमता को कई गुना बढ़ाएगी। इस प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा इसका लेजर हथियार है, जो तेज और सटीक निशाना लगाकर हवाई लक्ष्य को नष्ट करता है। कुल मिलाकर IADWS भारत का एक नया सुरक्षा कवच है, जो इजराइल के आयरन डोम की तरह देश की रक्षा में अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और भारतीय वायुसेना की ताकत को नया आयाम देगा। भारत के इस रक्षा कवच और इजराइल के आयरन डोम के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो इसे कुछ मामलों में बेहतर बनाते हैं।
जैसे कि क्षेत्रीय कवरेज और बहुस्तरीय सुरक्षा। IADWS एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो विभिन्न दूरी और प्रकार के हवाई खतरों का मुकाबला करता है, जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर एवं लड़ाकू विमान। वहीं आयरन डोम मुख्यतः शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल पर केंद्रित है। IADWS की स्क्रीनिंग और इंटरसेप्शन रेंज व्यापक है, जो इसे अधिक बहुमुखी बनाती है। IADWS में लेजर आधारित हथियार शामिल हैं जो तेज और सटीक निशाना लगाकर खतरों को तुरंत नष्ट कर देते हैं। आयरन डोम में फिलहाल ऐसे उन्नत लेजर हथियार सीमित या विकासाधीन हैं, जबकि IADWS में यह तकनीक ऑपरेशनल स्तर पर शामिल है। IADWS पूरी तरह से भारत में विकसित स्वदेशी प्रणाली है जो वित्तीय और तकनीकी रूप से भारत के लिए अधिक अनुकूल है। आयरन डोम की मिसाइलें महंगी होती हैं, जबकि IADWS का लेजर हथियार और मिसाइल सिस्टम लागत में कम होते हुए बेहतर प्रभावी सुरक्षा देते हैं। IADWS में त्वरित प्रतिक्रिया वाले मिसाइल और लेजर सिस्टम हैं जो उच्च गति वाले और विविध प्रकार के खतरों को तेजी से नष्ट कर सकते हैं। आयरन डोम भी उच्च सफलता दर रखता है, परंतु IADWS का लेजर हथियार इसे और भी ज्यादा सक्षम बनाता है। इसे भारत के विविध भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों के अनुसार डिजाइन किया गया है, जो इसे भारत के सुरक्षा जरूरतों के लिए खास बनाता है। आयरन डोम मुख्यतः इजराइल के विशेष सैन्य और भौगोलिक संदर्भों के लिए बना है। इस प्रकार IADWS की बहुस्तरीय, लागत प्रभावी और उन्नत तकनीकी विशेषताएं इसे आयरन डोम से अलग और कई मामलों में बेहतर बनाती हैं, खासकर भारत की जरूरतों को देखते हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला 10 बार अपने प्रेमी के साथ घर से भाग चुकी है। हर बार पति ने पुलिस और पंचायत की मदद से उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन महिला बार बार वापस अपने प्रेमी के पास चली जाती रही। इसी बीच पंचायत बुलाई गई, जहां महिला ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा कि वह महीने में 15 दिन अपने पति के साथ और बाकी 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहेगी। महिला का यह प्रस्ताव सुन पति और पंचायत में मौजूद लोग हैरान रह गए। पति ने अपनी पत्नी को माफ करते हुए कहा कि वह उसे अपनी प्रेमी के साथ रहने देगा। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों की सामाजिक मान्यताओं व रिश्तों की मर्यादा पर सवाल उठा रही है। यह मामला अजीम नगर और टांडा थाना क्षेत्र के 2 गांवों का है, जहां महिला की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद महिला का प्रेम संबंध एक अन्य युवक से शुरू हो गया था। पिछले 1 साल में महिला को 10 बार प्रेमी के साथ भाग चुकी है। पंचायत में महिला का यह प्रस्ताव सुनकर सभी के होश उड़ गए। यह घटना व्यापक चर्चा में आ गई है। निक्की दहेज हत्याकांड मामले में पुलिस ने चौथी गिरफ्तारी कर ली है। अब आरोपित ससुर सत्यवीर भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने जेठ रोहित भाटी, पति विपिन भाटी और सास दयावती को गिरफ्तार कर लिया था। सभी आरोपियों के खिलाफ कासना थाना में मामला दर्ज किया गया था। निक्की के पति विपिन भाटी की पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें वह घायल हुआ था और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले में सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है। भारत ने जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 70,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील की मंजूरी दी है, जिसमें 6 एडवांस पनडुब्बियां भारत में बनाई जाएंगी। यह डील मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड MDL के सहयोग से जर्मनी की कंपनी थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS के साथ की जाएगी। इन पनडुब्बियों में एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक लगेगी, जिससे वे 3 सप्ताह तक पानी के अंदर रह सकेंगी। इस तकनीक की मदद से भारतीय नौसेना को पानी के नीचे लंबे समय तक सक्रिय रहने की क्षमता मिलेगी, जो उनके सैन्य और समुद्री सामर्थ्य को काफी बढ़ाएगी। यह समझौता भारत की नौसेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ उसके सबमरीन निर्माण में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होगा, जिससे मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी। जर्मनी से होने वाली इस रक्षा खरीदारी से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत में काफी इजाफा होगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। इसी क्रम में भारत इजराइल से भी रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलें खरीदने जा रहा है, जो रणनीतिक रूप से भारत की सुरक्षा और हमलावर ताकत को और ज्यादा सक्षम बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वैश्विक रक्षा समझौते को भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है, खासकर वर्तमान समय में बदलते सुरक्षा परिदृश्य और पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य क्षमता को देखते हुए। देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 27 अगस्त को बप्पा यानी भगवान गणेश का आगमन होगा। देश भर में यह त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन मुंबई का गणेश उत्सव विशेष तौर पर बहुत प्रसिद्ध और भव्य माना जाता है। इस बार भी मुंबई के लालबाग में स्थित लाल बागचा राजा का विस्मयकारी स्वरूप सामने आया है, जिसे गणेश उत्सव का सबसे खास और जाना माना पंडाल माना जाता है।
लाल बागचा राजा मुंबई की आस्था, विश्वास और गणेश भक्तों की भक्ति का प्रतीक है। इस बार उनकी मूर्ति बड़े मनोहर और पारंपरिक स्वरूप से सजाई गई है। बप्पा के हाथ में चक्र है, सिर पर भव्य मुकुट और वे बैगनी रंग की धोती धारण किए हैं। इस सजावट ने भक्तों के मन में भक्ति भाव और उत्साह भर दिया है। लाल बागचा राजा गणपति की 11 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने वाली प्रतिमा है, जिसे अनंत चतुर्दशी को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। मुंबई की गणेश उत्सव की यह विशेषता है कि साल दर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। इस बार भी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि सभी भक्त सहज और सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें। प्रथम दर्शन समारोह में भारी भक्तों की भीड़ जमा हुई है और पूरे पंडाल में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं। इस प्रकार लाल बागचा राजा की पहली झलक ने मुंबई और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का शुभारंभ कर दिया है। हरतालिका तीज 2025 एक पावन और भावनात्मक पर्व है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 26 अगस्त मंगलवार को होगा। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत का पौराणिक महत्व इस बात में है कि माता पार्वती ने इसी दिन कठोर तपस्या करके शिव जी को अपने जीवन साथी के रूप में पाया था। इसलिए यह व्रत स्त्री शक्ति, श्रद्धा और अटूट प्रेम का प्रतीक है। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान करके महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधिवत करती हैं। पूजा में मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्तियां बनाकर उन्हें केले और आम के पत्तों से सजाई जाती हैं। पूजा के दौरान 16 प्रकार की पत्तियां जैसे बेलपत्र, शमी, आम, जाति पत्र, धतूरा आदि चढ़ाई जाती हैं, जिनका विभिन्न रूपों में आध्यात्मिक महत्व है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर रात भर जागरण करती हैं और अगले दिन प्रदोष काल में पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और संतान की प्राप्ति होती है।